समांतर क्या हमारी जीवन यात्रा इतनी ही है जो हमको दिखाई पड़ती है? युगों युग से, जब से सूर्य बना है, जब से चंद बना है, जब से पृथ्वी बना है, जब से आसमान बना है, तब से हम भी बने हैं। कल महाराज जी कह रहे थे, नैनम चिन्नम सस्तानी नैनम दात पापका नैनम क्रियंत्यापन शोषित मारता। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। आज मैया ने कहा, मैं जानती हूं, मैंने पिता के वैभव को देखा है, मैंने ससुर जी के वैभव को देखा है, लेकिन पति विहीन सब शोक समाजू, पति के बिना इन सब का कोई मतलब नहीं है। आहा, लखन कहे कछु बचन कठोरा। लक्ष्मण ने कुछ कटुबानी कही, राम जी ने कहा कही न तात लखन लड़कान। लक्ष्मण बेटा बच्चा है, छोटा है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है, इसलिए ये संदेश लक्ष्मण ने क्या कहा, ये जाकर के मत कहिए। हे तात, हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब ऐसा आप करें जिससे हमारे पिता को निमित्त मात्र भी कष्ट की प्राप्ति न हो। तात प्रणाम और तात सन कहू, बार बार पद पंकज गयो, कहू संदेश और भरत के आए, और नीति न तजहि राज पद पाए। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना और कह देना, करो साल जनक जननी की नहीं, जनता की रखवाली, जनता की देखभाल हमारे गुरुदेव ऐसे करें जैसे माता पिता पुत्र की रक्षा करते हैं। सुमंत जी ने आंखें बंद कर ली, जमीन पर बैठ गए, मेट जाए नहीं राम रजाई, और कठिन कर्म गति कछु नहीं कहे जाई, मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कहे नहीं जाई। हमको क्या मालूम है किस समय क्या हो जाए। सदा दिन जात ने एक समाना, सदा दिन जात ने एक समाना, सदा दिन जात ने एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र लूंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो बरबस राम असुमंत पठाए, असुर सर तीर आप चले आए, बरबस राम। सुमंत जाना नहीं चाहते हैं, राम जी ने कहा मैं बर के बस में हूं, इसलिए आपको तात जाना ही पड़ेगा। हम बर के बस में हैं। बर क्या है? नारद साप दीन एको बारा, एक कल्प ते ही लगे अवतार। मैं बर के विषय, मैया ने बर मांगा है। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। मैं बर के बसी हूँ। इतना ही नहीं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। मैं बर के बसी हूँ। तो बर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप चले आए, मांगी नाउन के बटआना, कहे तुम्हार मरम में जाना। आज राम जी ने कहा
केवट से कहा नाव ले आओ। कुछ संत तो कहते केवट की नाव किनारे पे थी, लेके उधर भाग गया। राम जी कहते हैं नाव ले आओ, मुझे उस पार जाना है। मल्ला ने कहा महाराज जी मैं जानता हूं तुम्हें उस पार जाना है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। तुम्हारे चरणों में ऐसी रज है जो पत्थर से नारी बन जाती है, और पाहन तेन काट कठिनाई। महाराज जी हमारी तो काट की नैया है, और फिर मैं क्या हूँ, मैं निषाद हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे बच्चे तो पढ़ भी नहीं सकते महाराज जी, और हमारी नाव नारी बन जाएगी, हम तुमसे लड़ भी नहीं सकते महाराज जी। तो कृपा करें आप अपना चरणों तक हमें दे दें। हमारे पास खाने को रोटी भी नहीं है, केवल पत्ते पर रखकर मैं मछली खाता हूँ। कविता बली में बाबा लिखते हैं कि पात भरी सैरी सकल सुत बारे बारे, और केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाइयो। सब परिवार मेरो जाहि लागी राजा जू, हाँ दीन बेतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। अरे गौतम की घरनी जू और तरनी तरेगी मेरी, अब प्रभु सो निषाद हुई के बाद ना बढ़ाई हो। और तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहो, और बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइयो। पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई। मैं सत्य कहता हूं महाराज जी। राम जी ने कहा आ जाओ। मल्ला कहता है पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। विदित हुआ है मर्म तुम्हारा क्या क्या तुम कर आए हो, इन चरणों से नारी बनाना सीख कहाँ से आए हो। झगड़े की जड़ हर घर में डालूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। इन चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है, और नैया मेरी बन जाए तो लड़े मेरी घरवारी है। छोटे छोटे बच्चे भूखों मारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। उतार सकता महाराज जी। तो कृपा सिंधु अरे बोले मुस्काई, असोई कर जब तेरी नाव न जाई। तो भर के कठोता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है, और राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। उतराई का पैसा हरगिज लेना है नहीं। विचार कीजिए, एक संत जी बहुत अच्छा भाव दे रहे थे कि कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। अब कठोरता इसलिए लाया कि अगर कहीं ये गड़बड़ हुआ तो लड़की नहीं बनेगी, लड़का बन जाएगा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन धन्य है सौभाग्य सारे के सारे देवता आज पुष्प की वर्षा कर। आज उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, राम लक्ष्मण सीता के हित उतरे हैं। कृपा सिंधु को संकोच है। आज कृपा सिंधु सोचने लगे मैं उतर तो गया, लेकिन मैं वनवास में हूँ। मेरी मैया ने कह दिया कि तापस बेश विशेष उदासी। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस मल्लाह को क्या दूं। देखिए ये हम भगवान को क्या देते हैं, यही तो बात है। हम क्या देते हैं, जब तक संकोच हमको नहीं होता है तब तक। भगवान जी के पास सुदामा जी गए हैं, सुदामा जी को संकोच हो रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम प्रभु को दे दें। अरे प्रभु तो तुम्हारे भाव के भूखे हैं,
भाव का भूखा हुए और भावहीन ये सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पाटरी काख में रहे कहो के हेतु। आगे चना गुरु मातु दहेत लहे, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कही मुस्काए इस चोरी की बानी में हो जो प्रवीण। गांटर कांख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। और पाछली बाने जौन तजी तैसे भाभी के तंदुर की। छीन लिए, निकाल लिए, भाव के भूखे हैं। एक दो मुट्ठी मारी, कमला ने पकड़ लिया, हाथ गयो प्रभु को कमला के। अरे नाथ कहा तुमने चितधारी, और तंदुल खाए मुट्ठी दुई कीन नाथ दुई लोक बिहारी। अब खाए मुट्ठी तेसरी, अब नाथ कहा निज आसपास की आस बिचारी। और कहे आप समान कियो और आप हो न चाहत हो। क्या राम के नाम पे हम लेने के लिए पैदा हुए हैं? हम ऐसे, हम पंडित जी लाओ, हम ऐसे लाओ, हम ऐसे से लाओ। अरे कुछ देना भी तो है हमें। हम प्रभु को क्या देते हैं, हमें ये भी विचार करना होगा। हम जो ले रहे हैं उसके बदले हम भगवान को दे क्या रहे हैं। हम जब यहाँ से जाते हैं तो एक विभू जी महाराज वो हमें रोज खीर खिलाते हैं, तो मैं विचार करता हूँ प्रभु इस खीर का उद्धार कैसे होगा। क्योंकि हमारे त्यागी जी महाराज कहते थे कि दान के अन्न के दान के अन्न के हैं बड़े बड़े दांत, करो भजन ना फट जाए आंख। दूसरे का अन्न खाना तो आसान है, लेकिन अन्न को पचाना बड़ा कठिन है। भगवान ने नहीं विदुर को छोड़ करके बेवा खाए, तो भैया हम पे सतोगुणी अन्न खाओ। महाराज जी बड़े प्रेम से खिलाते हैं, मैं खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ, मैंने कहा महाराज जी आप इतना बढ़िया खिलाते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कभी एक सप्ताह हमारी राम कथा आप भी सुन लो। महाराज जी का स्वागत है। कुछ तो राम जी का नाम लेने के नाम पे हम खा रहे हैं। विचार कीजिए। आज मल्लाह कहता है, आज मल्लाह ने जो है राम जी विचार करने लगे, तो प्रभु हिय की सिय अजान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कपाल लेहू तुराई, के बट चरण गहे अकुलाई। आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। राम जी ने कहा कुछ तो ले लो। मल्ला का नहीं महाराज, बहुत काल में कीन मजूरी। कबीरदास एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं कि गठरी तो बांधे नहीं, मांगत हूँ सकुचाई। तो पीछे पीछे हर फिरे, कहूँ भूखे ना रह जाएं। देखो तो बैंक बैलेंस मत करो, राम के नाम पे एक बात चल के तो देखो। जो दिव्य चीजें प्राप्त होगी वो कहीं प्राप्त होने वाली नहीं है। राम जी ने बहुत कहा, लेकिन नहीं कछु केवट ले, विदा कीन रघुवंश मन भगत विमल। मल्ला ने कहा हमारी फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। जाने का आने का भी इंतजाम कर दिया। मल्ला ने कुछ जोक किया। मल्ला ने कहा महाराज जी हम कुछ लेंगे नहीं। राम जी ने कहा क्यों नहीं लोगे, एक बात तो बताओ क्यों नहीं आप लेंगे। मल्ला कहता महाराज जो हम हैं सो तुम हो। तुम हो तरण कुल पालन करन हार, और हम हूँ तरण ही के पालन करैया हैं। और भौम भव सागर के सुगर खिवैया नाथ, और हो तो जग पावन को पार लगवैया है। तो हम तुम भैया एक कर्म के करैया राम, और के बटन के बट सो ले तो उतरैया है।
मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाई क्या लेते भैया, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी क्या लेते भैया। मैं इस सागर का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, तुम भव से पार। विचार कीजिए। लक्ष्मण को अच्छी बात नहीं लगी, लेकिन ये तो भक्त भगवान की बात है। आज पितरों को पार किया है, आज माता पिता को पार किया है, 7 पीढ़ी को पार किया है। इसके पश्चात केवट ने प्रभु को पार किया है। बोल गंगा मैया की जय। 9 बजे चलेंगे, बैठ जाओ। बोल गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज सीता मैया ने गंगा मैया की पूजा की है और वरदान मांगा कि पति देवर संग अकुशल बहोरी अवाई करो पुण्य पूजा। तो गंगा मैया साक्षात प्रकट हो गई। तुम तो जगत की जननी हो, आपने हमें बड़ाई दी है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। राम जी के सहित, देवर लक्ष्मण के सहित आप सकुशल लौट करके आएंगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि गंग सकल मुद मंगल मूला, असब सुख करने हरने सब सूला। मानस का एक एक मानस की चौपाई एक एक मंत्र है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करें करने हरने सब सूला। किसी प्रकार का सूल आपके हृदय में चुभ रहा है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, गंगा मैया के दर्शन से वो दूर हो गए। आज आगे चले हैं। सीता प्रात प्रात कत कर रघुराई, और तीर्थ राज दी के प्रभु जाय। आज तीर्थ राज में प्रवेश किया है, संगम तट पर पहुंचे हैं। को कह सके प्रयाग प्रभाओ, कलश पुंज कुंजर मृगराओ। कितने भी बड़े पाप हैं, प्रयाग के दर्शन से वो पाप विनष्ट हो जाते हैं। समझ गए कि भैया कितने भी बड़े पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसके दर्शन से? प्रयागराज के दर्शन। अस तीरथ पथ अदी की सुहावा, असुख सागर रघुवर सुख पावा। जो सुख के सागर हैं, प्रयाग के दर्शन से उनको भी सुख प्राप्त हो रहा है। संगम सिंहासन सुट सोहा, छत्र अक्षय बट मोहा। चमर जमुन और गंग तरंगा, देखी हो दुखदार दुभंगा। तीर्थ साई प्रयाग साक्षात राम जी जो सिंहासन है उस पर राम जी साक्षात विराजमान हैं। ऐसे सुंदर प्रयागराज का दर्शन किया, त्रिवेणी में स्नान किया है और फिर भरद्वाज आश्रम में प्रवेश किया है। जिस समय भरद्वाज आश्रम में प्रवेश किया है, मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं तन्न मूल फल दिए हैं लाकर के राम जी ने उनको ग्रहण किया है। और भैया आज भरद्वाज जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। आज खड़े हो गए, महाराज जो भी मैंने जप किया है, जो भी मैंने तप किया है, सबकी प्राप्ति आज हमको आपके दर्शन के रूप में हो गई है। सुंदर दर्शन, सारे प्रयाग के लोग आए हैं, उन्होंने भी है राम का दर्शन किया है। राम जी ने सबको प्रणाम किया है। इसके पश्चात राम जी ने जो है भरद्वाज जी से पूछा कि महाराज नाथ कही हम कहीं मग जाए हैं। भरद्वाज जी ने जो है अपने शिष्यों को बुलाया है और आए तो 50 हैं। हमारे गुरु जी कहा करते थे 50 शिष्य कौन है? 4 वेद, 4 उपवेद,
6, 7, 18 पुराण इस वेला कुल मिलाकर के 50 हो जाते हैं। लेकिन राम जी के साथ केवल 4 भेजे गए हैं। वो यमुना तक आए हैं। निषाद राज को भी यहाँ से वापस किया गया है। चारों लोग चले गए हैं। इसके पश्चात यमुना को पार किया है और राम जी आगे बढ़े हैं। उस समय एक जो है ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। राम जी को पिता समझ के, मैया जानकी को माँ समझ के प्रणाम किया है। लोग कहते पता नहीं ये कौन है, कोई इनको ध्यानस्थ तुलसीदास कहता है, कोई अग्नि देवता कहता है। जो भी हो, कवि ने कोई बात यहाँ पर खोली नहीं तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। इसके पश्चात भैया राम जी आगे बढ़े हैं। नगर के नर नारी जोक सुनते हैं, ग्रामीण लोग दौड़ पड़ते हैं। ते पितु मातु अरे कहो सखी कैसे, और जिन पठे बन बालक ऐसे। किसी ने कहा रानी में जानी, अयानी महा पब पाहन हूत कठोर ही वो है। और राजहु काज काज न जान्यो, कयती को जही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत पे बिछुरे कश प्रीतम लोग जियो है। और आखिन में सखी राखे बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। आखिन में सखी राखे बेजोग, इन्हें किमी के बनवास दियो है। जिस गांव से निकलते हैं राम लक्ष्मण सीता मैया, तेही समान अमरावत नहीं। जही तर तर प्रभु बैठे जाई, करे कलप तर तास बढ़ाई। कोई पंखा लेकर के आता है, कोई जल लेकर के आता है, कोई कहता महाराज जी मैं जानता हूं ये कौन है। वो पहाड़ धन्य है, वो गांव धन्य है, जो माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। हम भी धन्य हो गए हैं जिन्होंने इनका दर्शन पाया। एक जगह बहुत अच्छी चर्चा होती है। राम जी मातेश्वर के सहित गांव से निकलते हैं। कुछ जो है ग्रामीण नारियां हैं, वो माँ सीता के पास आती हैं और पूछती हैं, ये सामले सामले जो आगे जा रहे हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? मैया कहने लगी, सहज सुभाय अशुभ गतन गोरे, अंदाम लखन लघु देवर। विचार कीजिए, पता राम का पूछ रही हैं और मैया पता किसका बता रही हैं? देवर का। अब बहोरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पीतन चितय बोहबर बाकी। तो खंजन मंजु तिरीछे नैनन, निज पतित ने कयो सिय सैन। नाम नहीं लिया। कोट मनोज लजावन हारे, सुमुख कहो को अहे तुम्हारे। करोड़ों करोड़ों कामदेव के स्वरूप को मात देने वाले ये कौन है? लेकिन मैया उनका परिचय नाम से नहीं बल्कि जो है संदेश संकेत करके दे रही है। तो भई मुदित समग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। और अति सप्रेम से ये पाई पर, बहुविधि दे आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मैं ऐसीस। पार्वती संपत प्रिय हो, देव हम पर छाणो छो। आगे जाते हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया जा रहे हैं और बड़ी मर्यादा है। राम जी के पद चिन्हों को छोड़ करके सीता मैया का बीच बीच में कदम रखती हैं। प्रभु पद बीच बीच है और लक्ष्मण जी हैं, दोनों के चरण को छोड़ करके दाएं चलते हैं।
और ये सब रास्ते में जो है सुख मंगल हो रहा है। इसके पश्चात राम जी कल जो हैं वो वाल्मीकि के आश्रम में पधारेंगे। आज कथा कहना बहुत मुश्किल है, क्यों कुछ भी सोचता हूँ, बहुत तेज साउंड बज रहा है, फिर भी संकल्प के तहत जैसी प्रभु की इच्छा हुई उतना समय दिया। अब आरती जला लें, आरती हो जाए, शेष कथा कल हो। बोल गंगा मैया की जय। सत्य